राजा के सामने एक ही रूप की दो रानी उसके सामने थी। राजा सोच में था कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी तो सिर्फ एक ही रानी है और ये एक ही जैसी दो रानी कैसे हैं? आखिरकार ये मामला क्या है? राजा जब अपने राज्य में घूम रहा था तब उसे कुसुम नाम की एक बहुत सुंदर कन्या गरीब बच्चों के साथ खेलती हुई दिखाई दी। कुसुम को देखते ही राजा कुसुम पर अपना दिल दे बैठा। रंग रूप में कोई ऐसी बात नहीं थी। कुसुम एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी सादगी और उसका भोलेपन से राजा उसकी ओर मोहित हो गया। खेलते समय कुसुम का एक पैर कांटों की झाड़ी में जा घुसा, जिससे उसके पंजे में कांटों और पत्थरों की रगड़ से खून निकलने लगा। चोट कुसुम को आई थी, लेकिन कुसुम का दर्द राजा को हुआ, क्योंकि राजा को कुसुम से प्यार हो गया था। कुसुम के माँ बाप का कोई पता नहीं था। जिस माँ ने उसे पाला था वो भी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। तो वो इस राज्य के गांव में उनके ही किसी दूर के भाई के यहाँ रहती थी। उसे क्या पता था उसकी किस्मत में क्या लिखा है और उसकी किस्मत उसे कहाँ से कहाँ ले जाएगी। राजा ने कुसुम को देखते ही शादी का फैसला ले लिया था। कई राज्य की राजकुमारी राजा से विवाह करने के लिए आतुर थी, लेकिन राजा का दिल तो कुसुम की मासूमियत पर आ गया था। राजा ने विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया। कुसुम के संबंधी को विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार राजा एक गरीब लड़की से कैसे शादी कर सकता है। कुसुम ने विवाह के लिए राजा को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि हम आपको अभी राजा की तरह देखते हैं। विवाह के बाद हम कुछ समय देंगे जानने के लिए, तो अच्छा होगा। राजा को कुसुम का दोनों का विवाह हो गया। कुसुम की जैसी मर्जी थी राजा ने वैसा ही किया। राजा ने कुसुम को पूरा समय दिया। राजा के विवाह की चर्चा अब हर राज्य में होने लगी। एक साधारण सी लड़की से राजा ने आखिरकार शादी क्यों की, यह सवाल सबके मन में था। जबकि राजा के लिए कई सुंदर रानी विवाह प्रस्ताव भेज चुकी थी। विवाह उत्सव हर दिन मनाया जा रहा था। गांव और पास के गांव के लोग रानी को देखने और तरह तरह के खेल तमाशे देखने आने लगे। करीब 25 दिन बाद रानी को थोड़ा चिंतित देख राजा ने कहा, क्या हुआ, आप हमसे विवाह करके खुश नहीं हो क्या रानी? रानी ने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है महाराज, आपने तो मेरे भाग खोल दिए। क्या आप हम विश्वास कर सकते हैं? रानी ने पूछा। राजा ने कहा, हाँ। फिर रानी ने अपने मन की बात बताई, जो कि हैरान करने वाली थी। रानी ने कहा, उसे 10 दिन अज्ञात होना है। 10 दिन बाद आकर मैं आपको इसी जगह बता दूंगी।
राजा ने बिना सोचे कुसुम को जाने दिया। 10 दिन कहाँ जा रही है यह किसी को नहीं पता था। वो रानी बनकर भी एक साधारण स्त्री बनकर गई थी। कुछ दिन बाद 10 दिन बीत गए। राजा अपने दरबार में बैठा था और उसके चेहरे की हवा उड़ी हुई थी। राजा के सामने रानी तो थी, लेकिन एक नहीं बल्कि 2, और वो भी हूबहू दोनों एक जैसी। दोनों में तिल मात्र का भी फर्क नहीं था। राजा ने देखकर कहा, अभी भी समय है, आप दोनों में एक अवसर देना चाहता हूँ। आप में से एक ही हमारी असली रानी है, दूसरी या तो कोई बहरूपी है या कोई और शक्ति। अभी भी सच्चाई बता दीजिए, मैं क्षमा कर दूंगा, वरना अगर हमें पता चला और जौन सी भी रानी बहरूपिया निकली, मैं उसको मृत्यु दंड देकर जान से मरवा दूंगा। दोनों यही कह रही थी कि वो ही असली रानी हैं। पूछे गए सवालों का जवाब भी दोनों एक सा बता रही थी। फिर राजा ने एक अंतिम प्रश्न पूछा कि बताओ, 10 दिन के लिए कहाँ गई थी? उनमें से एक रानी तो चुप रही। दूसरी ने कहा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी वजह मैं आपको आकर बताऊंगी। तो मैं अपना वादा पूरा करती हूँ। मैं अनाथ थी, लेकिन जब से मुझे समझ आई है, तब से मैंने यह ज़रूर सोचा है कि काश मैं अपने माता पिता से मिल पाती। मुझे कुछ गुप्त पत्र मिले रहे थे, जिससे मेरी माँ का पता था। अब जब मैं रानी बन गई, तब हर कोई मुझे अपनी पुत्री बनाना चाहेगा। लेकिन मैंने वहाँ जाकर उनसे भेंट की और सारी पूछ फिर करने के बाद ही मैंने माना कि वो मेरी असली माँ हैं और मैं उन्हें अपने साथ यहाँ लाई हूँ। बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी ने अपनी माँ को सबके सामने भरे दरबार में बुलाया। सब देखने के बाद राजा ने दूसरी रानी से पूछा कि तुम कुछ कहना चाहती हो? दूसरी रानी सर नीचे करके चुप रही। राजा ने कहा कि इस बहरूपी रानी को डाल दिया जाए। रात्रि के वक्त अकेले कारागार गृह और बंदी रानी से कहा कि मुझे असलियत पता है। कुसुम यह सुनकर हैरान रह गई और राजा की ओर देखने लगी। राजा ने अपनी बात फिर दोहराई कि मुझे पता है कि आप ही असली कुसुम हैं। रानी की आंखों से आंसू आने लगे। वो राजा को प्रेम भरी नज़रों से देखने लगी। राजा ने अपनी बात पूरी की। कहा कि बस मुझे इस बात ने परेशान किया है कि आपने वहाँ यह नहीं बताया कि आप 10 दिन कहाँ गई थी, और वो दोनों, वो रानी उसके साथ में जो आई थी, उसकी माँ वो कौन है? रानी ने उत्तर दिया कि इसका उत्तर मैं आपको नहीं दे सकती, मैं किसी को वादा किया है। राजा के बार बार पूछने पर भी जब रानी नहीं मानी, तो राजा ने कहा ठीक है, कल भरे दरबार में उन दोनों को मृत्यु दंड दूंगा। तब रानी बोली, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। तब फिर रानी ने सच्चाई बताई। कहा कि वो मेरी माँ है। गुप्त पत्र मुझे आए थे तो मैं बताई जगह पर गई जहाँ मैंने
उनसे भेंट की। करीब 9 दिन मैंने उनसे बहुत बात की। उन्होंने आपके लिए पूछा, मैंने सब बता दिया। मैं अपनी माँ से पहली बार मिली थी, इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ कहा जो कहना चाहती थी। राजा ने कहा कि आपने ऐसा कैसे मान लिया कि वो आपकी माँ है? उन पत्रों में उन्होंने सब लिखा था जो मेरी पालने वाली माँ ने मुझे बताया था। मैं उनसे कई सवाल करती थी कि कभी मेरी की जो तुम्हें यह बता